Hi guys, this is Samara from Club Samara Travel, courtesy of the Robo Vibes Fitness, Wellness and Lifestyle Solutions from Gurgaon, India. How are you guys? I hope you're doing good. And if you're not doing good, please let me know that too. So, आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? We are going to be talking about prayer. आप पूजा करते हो? क्यों करते हो? कोई मोटिव है? नॉर्मली मैंने देखा है कि लोगों को जब पूजा करने की बारी आती है वो जाके या तो अ, मांगते हैं कुछ। हमेशा एक पिटिशन होता है, एक रिक्वेस्ट होती है जो कि आप करते हो। बट आपने कभी ये सोचा है कि आप प्रेयर होती क्या है? व्हाट इज़ अ प्रेयर? व्हाई डू यू प्रे? ओके, सो व्हाट इज़ इट बियॉन्ड इट? सो ये कभी आपने सोचा है? प्लीज लेट मी नो कि आपने कभी सोचा है कि प्रेयर होती क्या है. So I would really love to know your comments. Keep commenting whatever you like and whatever. Please share your thoughts. सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो प्रेयर है ना, ये कोई टेक्निक नहीं है. ओके, किसी चीज़ से भागने के लिए यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट. इट इज़ जस्ट अ स्टिमुलस टू ग्रोथ. So when I talk about stimulus to growth, you're talking about spiritual growth. आपकी अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, एक अपनी एक अवेयरनेस है, उसको लेके आप किस तरह से ग्रो करते हो. एंड प्रेयर उसका एक पार्ट है. तो प्रे आप जब भी करते हो, आप वैल्यूज के लिए प्रे आपको करना चाहिए, चीज़ों के लिए प्रे नहीं करना चाहिए, ग्रोथ के लिए प्रे करना चाहिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए प्रे नहीं करना चाहिए आपको. एंड यू शुड प्रे टू कनेक्ट विद फेलोशिप, कि आपको यूनिवर्स से कनेक्टेड रखें. सो प्रेयर कुछ भी नहीं है, जस्ट अ वेरी सिंपल थिंग. कि अगर आप भगवान में मानते हैं, इफ़ यू बिलीव इन गॉड और इफ़ यू बिलीव इन द यूनिवर्स, अलग अलग नाम देते हैं. एक यूनिवर्स एक एनर्जी है, एक एक डिपिक्शन है वेयर इन देयर इज अ हायर पावर. हम सोचते हैं कि हमसे भी ऊंची एक पावर है. बिकॉज सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आप भी एक पावर हो. यू आर अ पावर, एवरीबडी इज पावरफुल, राइट? सो आपसे बड़ी भी एक पावर है कुछ, जिसे आप यूनिवर्स का नाम देते हो. और अलग अलग रिलीजन उनको भगवान का नाम देती हैं, राइट? आज महाशिवरात्रि है. एंड इसी ऑनसेट पे मैं ये वीडियो कर रही हूँ. एंड ये बताने के लिए कि प्रेयर कैसे करनी है, क्या होती है, क्या बोलना चाहिए. ये बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं. एंड इसके बड़े सिंपल आंसर्स मैं और इंटरेस्टिंग आंसर्स आपको दूंगी, विच इज़ गोइंग टू बी एन आई ओपनर. क्योंकि ये सारी चीज़ें जैसे रिलीजन बना है, ओके, रिलीजन इंसानों ने बनाया है. सो ये ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स जो हैं, आई एम अ हिंदू. सो हिंदुइज्म में आई नो देयर आर अ वेरी साइंटिफिक अप्रोच व्हिच इज बीइंग फॉलोड व्हेन इट कम्स टू हिंदुइज्म. सो हर चीज़ के पीछे कोई रीजन होता है. बट द पॉइंट हियर इज दैट आप कोई भी रिलीजन आप फॉलो करो तो उसके पीछे का रीजन आपको अंडरस्टैंड करना है, और आपको ये भी सोचना है कि आप उससे कितना रेजोनेट करते हो. तो एक आप में एक फेथ भी होना चाहिए, राइट? तो जब तक आप किसी चीज़ को मानोगे नहीं एंड पूरी शिद्दत से नहीं मानोगे, तब तक आप उस चीज़ के लिए, how will you work on that, right? So prayer is nothing but a spiritual communication between man and the universe, yeah, man and God. ओके, सो एक टू वे रिलेशनशिप है. ओके, जब आप बात करते हो, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस. यू मस्ट हैव रेड इट. पीपल मस्ट हैव टोल्ड यू, व्हेन यू कम्युनिकेट विद पीपल, आप बोलते हो, ओके, दूसरा सुनता है. so, आप बोल रहे हो, भगवान सुन रहा है. लेकिन आप जब आप ये भूल जाते हो कि आपको भी सुनना है, right? God also talks back to you. So you should not only talk, you should also listen. Okay, and that is how prayer becomes a spiritual communication. Okay, जिस चीज को आप देख नहीं सकते लेकिन आप बिलीव करते हो कि वो है, because there are so many things that you cannot see with your eye but they exist, and there are scientific proofs of so many things that actually exist. So prayer is nothing but एक कम्युनिकेशन चैनल है जो कि आप अपने भगवान को या यूनिवर्स के लिए ओपन करते हैं. आप उनसे बात करते हैं. यू टॉक टू गॉड, right? And when you talk to God, you also need to listen, and universe talks back with you, या रिप्लाई करते हैं वो. भगवान आपसे वापस बात करेगा जब आप सुनने की क्षमता रखोगे. सो यू नीड टू लिसन, राइट? So I am Samara. I'm a tarot reader, spiritual healer, life coach and a corporate trainer. And आज हम यहाँ पर ऐसे ही कुछ बातें करने वाले हैं जिनसे I hope you get inspired and you do things
द राइट वे, और ये राइट वे ना आप खुद ही डिफाइन करने वाले हैं। ओके, सो कोई भी प्रेयर होती है, सबसे पहले प्रे का मतलब सिर्फ सिंपल सा इतना है, आप बात कर रहे हो भगवान से या यूनिवर्स से, तो आपको इतना सोचना है। जब बात कर रहे हो तो आपको सुनना भी है। यूनिवर्स आपको साइंस देता है, भगवान आपको रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते पे आपको चलना है, राइट। सो आपको अंदर से पता होता है कि ये चीज मेरे लिए है या ये चीज मेरे लिए नहीं है। आपका गट फील जो है, आपका इंट्यूशन जो है, जो कि हर एक ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंस होता है, वो आपको बताता है। कई बार आप कोई काम करने जाते हो, आपको पता होता है कि ये काम शायद मेरे को नहीं करना है, बट लॉजिकली ये मेरे को लग रहा है कि ठीक है, ठीक है। सो आप फोर्सफुली अंदर से ना चाहते हुए भी वो काम करते हो, एंड यू मस्ट हैव सीन कि वो काम उतना फ्रूशन पे नहीं आता, उतना फलता नहीं है। सो अगर ऐसा कुछ होता है तो दैट मीन्स यू वर नॉट लिसनिंग, द गॉड वाज टॉकिंग एंड यू वर नॉट लिसनिंग। सो प्रे का मतलब ये नहीं होता, पहली बात तो आप अपना पिटारा खोल के बैठे कि ये भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये सारी चीजें जब आप गॉड को करते हो, गॉड इज नॉट अ पंचिंग बैग, यूनिवर्स इज नॉट अ पंचिंग बैग दैट यू थ्रो नेगेटिविटी एट देम एंड आस्क देम कि हमारे साथ क्यों हुआ। गॉड आपको आंसर देने के लिए नहीं है इन चीजों का, इसका आंसर आपको खुद पता है, बिकॉज आपने लाइफ में ऐसे चॉइसेस लिए हैं। लाइफ आपके सामने ऐसे इवेंट्स डालती है एंड देन यू आर फ्री टू चूज योर ओन पाथ। एंड जब आप उन पाथ पे चलते हो तो रिपरकशंस होते हैं। ओके, कई बार चीजें अच्छी होती है, कई बार चीजें बुरी करती हैं, तो इसमें भगवान को ब्लेम ना करें, खुद को ब्लेम करें कि आपने ये काम किया ही कितना। Okay, so again, it is all about your mental awareness, about your logical awareness, and about your spiritual awareness when it comes to day-to-day life. And this is a very small part of life coaching that I share with people. So prayer is nothing but that kind of a thing in which आप बात कर रहे हो। तो ये तो हो गया कि भाई प्रेयर है क्या। अब आती है बात, आपको प्रेयर कैसे करनी चाहिए, हाउ शुड यू प्रे। सो अगेन इट्स वेरी सिंपल। अब कैसे करनी चाहिए प्रे में, सबसे पहली बात है कि आपको प्रे करने से पहले तो ये बिलीव होना चाहिए कि आपकी प्रेयर तो आंसर होगी, क्योंकि आपने बात करी है। ओके, यू बिलीव इन द यूनिवर्स, यू बिलीव इन द गॉड, सो आपने अगर भगवान से बात की है तो जवाब तो आएगा। सो इस चीज का पहले तो फेथ होना चाहिए। और जब आप प्रे कर रहे हैं या हमसे बात कर रहे हैं तो बड़ी सिंसेरिटी से आपको बात करनी चाहिए, अंदर कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। ओके, कि मैं तो ये ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसको ऐसे सबक सिखाना है, या मुझे ये ऐसे करना है क्योंकि मेरा फायदा ऐसे होगा। भगवान आपका फायदा नुकसान सब देख रहा है। आपका इंटेंशन, जो आप अंदर एक्चुअली में भाव जो आपके है किसी को भी लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपने सराउंडेड लोगों को लेके, अपने हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को लेके, आपका जॉब हो गया, योर करियर पाथ, योर रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग, गॉड नोज। आपका ज़मीर जानता है, भगवान जानता है कि आप क्या कर रहे हो। सो यू डोंट हैव टू प्रूव योरसेल्फ टू एनीबॉडी, ओके, बट आल्सो रिमेंबर दैट यू बीन वॉच्ड। ओके, सो जैसा ही आप बोगे वैसा ही आप पाओगे। व्हाट यू सो राइट इज व्हाट ग्रोज। ओके, सो अगर आप नेगेटिविटी डालोगे तो नेगेटिविटी ही आएगी, और अगर आप पॉजिटिविटी डालोगे तो पॉजिटिविटी ही आएगी। so, मेरे से कई बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, समारा हाउ टू बी पॉजिटिव। Well, it's a very simple thing. Stop giving negative. See, लाइफ में क्या होता है, अप्स एंड डाउन आते हैं, नेगेटिविटी भी आती है, पॉजिटिविटी भी आती है, लेकिन आप किसी चीज से भाग नहीं सकते। तो प्रेयर कोई भागने का जरिया नहीं है कि चलो जाके भगवान से प्रे करो, गॉड मुझे बचाओ। अरे बचाना आपको खुद को है, भगवान आपको सुन रहा है, भगवान आपको रास्ता दिखाएगा। पहले उनसे पूछो तो सही व्हाट टू डू। ओके, एंड व्हेन यू आस्क दीज थिंग्स यू गेट आंसर्स, सटल आंसर्स। उसके लिए आपका माइंड शांत होना बहुत जरूरी है। यू नीड टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड इट इज फॉर एवरीबडी। जो ये लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है ना, उनके पास कभी टाइम नहीं होगा, एंड देयर लाइफ इज गोइंग टू रन एंड देन दे आर गोइंग टू ब्लेम द फैक्ट दैट टाइम हैज रन आउट। टाइम का वैसे तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। टाइम इज इन द नाउ, पास्ट तो गया, फ्यूचर आपने देखा ही नहीं है, या आपने कितने सारे कोट्स पढ़े होंगे कहीं कहीं, बट दिस इज एन एक्चुअल फैक्ट, द टाइम इज नाउ। सो आपको पहले तो टाइम की वैल्यू करनी चाहिए, एंड at the same time, when you pray, when you take time out from your busy day, okay, आप बहुत बिजी हो, आपके पास कॉल्स आंसर करने का टाइम नहीं है, आपके पास अपनी हेल्थ के लिए टाइम नहीं है, आपके पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है, आपके पास सिर्फ क्वेश्चंस हैं लाइफ को लेके, ये कैसे हो गया मेरे साथ, या आपके पास स्टेटमेंट्स होते हैं हमने तो सब ठीक किया था, अब हमें नहीं पता, हमारा तो ओनरशिप गया, योर डन। अगर ये अप्रोच आपका लाइफ को लेके और आप प्रूव भी करते रह जाओगे हम सही हैं,
आप सही हो, आपको पता होगा, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है. टाइम विल टेल यू, गॉड विल टेल यू, गॉड विल शो यू द वे. आपके साथ कभी गलत हो गई तो आप कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा क्यों नहीं होता. अच्छे लोगों के साथ अच्छा क्यों नहीं होता? क्योंकि पहले आप ये प्रूव करने में ही लग जाते हो कि आप अच्छे हो. इफ यू आर गुड, यू नो, राइट. सो अभी आते हैं प्रेयर कैसे करनी है. सिंपल सी बात है यार. पहली बात तो प्लीज हैव दिस लिमिटेशन का जो ब्लॉक है अपने माइंड से प्लीज निकाल दो. दैट कोई तरीका होता है प्रे करने का, या कोई मुहूर्त होता है प्रे करने का. देर आर सर्टन प्रेयर्स विच आर डन एज पर द मुहूर्त, जो मून फेजेस और सन फेजेस के हिसाब से करते हैं. बट एवरी डे के लिए अगर आपको भगवान से बात करनी है, आप सबसे बात करते हो, राइट. यूर अ सोशल एनिमल, राइट. सो यू स्पीक टू पीपल वेदर यू लाइक इट और नॉट. कोई भी इंसान बिना बात करे रह ही नहीं सकता, भले ही वो किसी से भी करे, राइट. सो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको भगवान से काम बात करने के लिए टाइम निकालना है, यू कैन टॉक टू गॉड एनी टाइम, वेन एवर यू वॉन्ट, वट एवर यू वॉन्ट. ओके. उसके लिए सिर्फ आपको यार बड़ा सिंपल सा तरीका है. भगवान को याद करिए. यू एड्रेस योर गॉड. तो अगर आप भोलेनाथ में मानते हैं तो आप भगवान का नाम लेंगे, राइट. उनका नाम लेंगे. शनिदेव में मानते हैं तो उनका आप नाम लेंगे. तो उनको एड्रेस करिए सबसे पहले. और जो भी आप बोलना चाह रही हैं, यू उससे पहले आप उनको थैंक करिए कि थैंक यू फॉर सो सो मेनी ब्लेसिंग्स दैट यू हैव गिवन मी. सो उनको थैंक करो. उसके बाद उनसे पूछो जो पूछना है, उससे बात करो. अपना दिल हल्का करना है, करो यार. But after that, close in the name of the God only. Thank you so much, God. या थैंक यू सो मच एनीवे. आपने मेरे पे इतनी कृपा बना के रखी. एंड लोग जनरली ना फॉरगिवनेस नहीं मांगते हैं, जिसे हम क्षमा याचना भी कहते हैं. एंड इट इज ऑल्सो डिपिक्टेड इन होपोनोपोनो का जो कॉन्सेप्ट है, विच यू से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू. एंड दिस इज सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग के लिए भी ये चीज़ करी जाती है. बट इट इज सिंपल, ये क्षमा याचना है. सिर्फ आप सिर्फ ये कह रहे हो कि भाई हमसे जो भूल चूक हुई उसे माफ करो. हमने इंटेंशनली किसी को कोई हर्ट नहीं किया, और कोई हमारी वजह से अगर हर्ट हुआ है, सो वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट. ओके. यू आस्क फॉर फॉरगिवनेस फॉर योरसेल्फ. यू डोंट हैव टू आस्क फॉरगिवनेस फॉर अदर पीपल, और यू डोंट हैव टू आस्क योरसेल्फ कि मैं उसको फॉरगिव करूं कि नहीं. फॉरगिव एवरीबडी. एवरीबडी इज एनर्जी. सब गॉड की क्रिएशन है. रिस्पेक्ट एवरीवन. सब क्रिएशंस को आप रिस्पेक्ट करो, बिल्कुल करो. एंड जब आप भगवान से बात कर रहे हो, just all you have to do is the select the timing in which you feel most comfortable. आप मन से करो जो करो. अगर सुबह मन में आ रहा है सुबह कर लो, शाम को आ रहा है शाम को कर लो, दिन में आ रहा है दिन में करो, रात में आ रहा है रात में करो. एंड यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस इट एन डेली रिचुअल कि यार अब मैं सुबह ही प्रे करूंगा. अपने माइंड में लिमिटेशन मत डालो. बात भगवान से बात करने के लिए, अगर आपको किसी दोस्त से बात करनी है, तो क्या आप ये सोचते हो कि मुझे कब कॉल करना है? आपका जब मन होता है करते हो ना. तो फिर ये क्यों सोचना है कि भगवान से प्रेयर कब करनी चाहिए, राइट. एंड अगर आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करना है अपने लिए कि स्पेशल आई वांट टू, कुछ लोग होते हैं दे वांट टू फील द फीलिंग्स, एंड इट्स अ गुड थिंग. इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग. सो एक अगरबत्ती जला लो, दिया जला लो, कोई मंत्र प्ले कर दो. चैंटिंग इज गुड, मंत्रास आर गुड. आज रोबो वाइब्स के जो फेसबुक का पेज है, उस पे मैंने महामृत्युंजय के जाप के बारे में लिखा है. एंड महामृत्युंजय जैसे बहुत ही पावरफुल मंत्रास होते हैं, जिनको कहते हैं 108 बार चैंट करना चाहिए. सो यू कैन रीड अबाउट दैट ऑन द फेसबुक पेज. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो दैट यू कैन गो अहेड एंड रीड इट. एंड चैंटिंग भी करते हैं. यू फील पीस, यू फील काम. एंड आप भगवान से कैसे भी बात कर सकते हो. अलाउड बात कर सकते हो, माइंड में बात कर सकते हो, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन. टेलीपैथी नाम की एक चीज़ है. सो भगवान के साथ क्यों नहीं काम करेगी? भगवान ने ही तो बनाई है, राइट. कई बार होता है आप किसी को याद करते हो, बंदे का फोन आ जाता है आपको, और आप सोचते हो वाओ, आई जस्ट थॉट अबाउट यू, यू कॉल मी, राइट. सो दिस इज नथिंग बट telepathic communication, and it works with God as well, because you are created by God. This channel is created by you. So eventually God created everything. Universe is creating everything, and everything is energy. So respect the creations. You can also write, आप अपना कोई जर्नल या कोई डायरी बना लो, जिसमें आप भगवान को बोल के नहीं आपको करना, तो यू कैन राइट. एंड इट्स नॉट दैट कि आप डेली उसको करो. डेली करते हो अच्छा है. इट्स गुड टू हैव अ रिचुअल और प्रैक्टिस जो आप खुद के लिए बनाते हो. अच्छा होता है ऐसी चीज़ें करना. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई शो यू, दिस इज माई सेल्फ प्रैक्टिसिंग रिचुअल. इसके अंदर मैं जो भी टेक्निक्स होती हैं, अपनी जो जो प्रेयर्स होती हैं जो मैं करती हूँ डेली बेसिस पे,
रेकी हीलिंग्स हो गया, विक्का हो गया, कैंडल थेरेपीज हो गया. आई ऑलवेज jot it down. It's like my secret stash which I use when I give readings to people or do healings. So ये मेरी journal है, but I do not use it daily. But I go through it daily just to have a feel good factor. कई बार नहीं टाइम होता तो नहीं भी करती हूँ, but it's okay. मेन है बात करना जरूरी है. Okay, because it's a spiritual communication that should be maintained. Otherwise आप कभी जिंदगी में अवेयर नहीं होगे, कभी आपका spiritual growth नहीं होगा. And you have been given a life which is humanity. एक blessing है, उस blessing को पहचानो. Be human, right? And आइडली लोग क्या होता है, बड़े शांति से प्रे करना चाहते हैं कि हम क्वाइट प्लेस हमें चाहिए भगवान से बात करने के लिए. आज मैं मंदिर गई एंड मेरी फ्रेंड है जिन्होंने मेरे को बोला था कि भाई हमारा डू वन थिंग, अर्ली मॉर्निंग तुम चले जाना, मतलब बहुत भीड़ होती है और पूजा आप ठीक से नहीं कर पाते हो. इंसिडेंटली व्हेन आई वेंट टू द टेंपल इट वाज अराउंड 10:30 11ish, बहुत लेट हो गई थी बिकॉज ऑफ doing other things and other bookings. So I did not go at the time. And when I reached over there and I parked my car, I saw इतनी सारी वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क थी. And when I went to inside the मंदिर, ओके, पुजारी जी वहाँ खड़े थे तो मैंने बस उनको ये पूछा कि मैंने कहा पंडित जी बहुत भीड़ है, मैं पूजा कर पाऊंगी? एंड आई आस्क्ड हिम वेरी फनीली. उसने बोला आप प्लीज टेंशन मत लो, आप पूजा कर पाओगे. सो ही वाज मेकिंग श्योर दैट सबको अपना टाइम मिले. सो मैं बड़े आराम से गई, मैं मम्मी दूध चढ़ाया, चीनी चढ़ाई, वहाँ मैं बैठी, मैं साइड में माता का मंदिर था, मैं वहाँ पे गई, मैं वहाँ बैठ गई. मैंने स्टार्टेड डूइंग ऑल माय प्रेयर्स एंड रिचुअल्स एंड ऑल द हीलिंग्स एंड सिंबल्स दैट आई डू फॉर माय सेल्फ एंड द प्रोटेक्शन. मैं वहाँ बैठी रही काफ़ी देर तक. इट वाज अबाउट 45 मिनट्स आई वाज सिटिंग ओवर देयर. इट वाज वेरी क्राउडेड, इट वाज नॉइजी, अगर आप नॉइज ढूंढो तो. लेकिन पीछे भोले बाबा का एक सॉन्ग चला रखा था उन्होंने बिकॉज ऑफ द शिवरात्रि. सो मेरा सारा फोकस उस गाने पे जाना, तो मुझे वो आवाज़ें ना कान में ही नहीं पड़ रही थी बिकॉज आई जस्ट ब्लॉक देम आउट. एंड बड़े अनकॉन्शियसली सब कुछ ब्लॉक हो गया बिकॉज मैं उस मोड में थी. सो डेवलप योर सेल्फ दैट यू कैन प्रे इन एनी सिचुएशन. यू डोंट स्टार्ट अप बड़ी कंफर्टेबली होके करोगे, बट ऐसे सिचुएशन आप क्रिएट करो कि आपको जहाँ से प्रे करनी है, गॉड से बात करने की आपको स्पेशल कंडीशंस की जरूरत नहीं है. स्टार्टिंग में लोगों को थोड़ा हैबिट में आने में टाइम लगता है, right? Do that, but slowly, steadily move out of the habit. Okay, and religious scriptures होते हैं, like Christianity में लोग certain mantras are there. Angel therapy में हम लोग कराते हैं, जिसमें we give incantations to call certain angels, जैसे Saint Michael का है, ये protection की prayer है. तो इस तरह की चीजें होती हैं, तो आप ये सब कर सकते हो. मंत्र कर सकते हो, गायत्री मंत्र is the most powerful mantra, you can do that. ओम का चैंटिंग कर सकते हो, कोई भी भगवान है आप उसको याद कर सकते हो, ओम नमः शिवाय जाप कर सकते हो. सो आपके ऊपर आप अपनी प्रे को कैसे खुद डिजाइन करते हो. यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर ओन प्रेयर. सो यू क्रिएटेड लविंगली, यू क्रिएटेड विद द फैक्ट कि आपको अच्छी लगनी चाहिए. कोई सजा नहीं है कि नहीं आज तो मैंने ओम नमः शिवाय किया. मैं किसी दिन कुछ भी नहीं करती हूँ, अगर मैं ओम नमः शिवाय करती हूँ तो एटलीस्ट मैं माइंड में ना 11 बार उसको बोल देती हूँ. मेरे लिए वो भी प्रेयर होती है बिकॉज आई स्पोक टू गॉड. एंड यू नीड टू ओपन अप योर हार्ट एंड यू हैव फुल फेथ एंड पुट अ लॉट ऑफ सिंसियरिटी. ये सब आपको करना चाहिए. एंड व्हेन यू आर स्पीकिंग टू गॉड इट इज इम्पॉसिबल कि आप गलत करोगे. ये इसमें कोई गलत सही है ही नहीं. देयर इज नो रॉन्ग वे. लोगों को बड़ा वेरिफिकेशन चाहिए होता है कि यार ये सही है कि ये गलत है. मेरे पास भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. मैं लोगों को सिर्फ एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर अच्छा लग रहा था करते हुए, you're feeling good, it's correct. And if you're not feeling good, then आप तो जबरदस्ती कर रहे हो यार. भगवान भी जबरदस्ती कुछ क्यों करेगा आपके लिए. तो फिर आप ये कैसे सोच लेते हो कि प्रॉब्लम है. एंड भगवान के साथ ओपन योर हार्ट. ओके, अपना जो नेगेटिव इमोशंस होता है, समटाइम्स आपको कोई वेंट करने के लिए नहीं मिलता है, या फ्रस्ट्रेट होते हो. आई हैव सीन पीपल क्राइंग इन टेम्पल्स, दे आर ओपनिंग देयर हार्ट आउट, बट वो जो नेगेटिविटी वहां रिलीज करके आते हैं ना, वो फिर वहीं पर छोड़ दो फॉर गॉड्स हीलिंग. कि बस अब मैंने निकाल दी अपने अंदर से, वापस अंदर लेके जाने की जरूरत नहीं है. So, उसको वापस आप अपने अंदर वापस मत लेके जाइए कि ये सोच के कि यार ओके मैंने भगवान से बात करी, नाउ आई हैव टू गो बैक एंड फील द सेम थिंग. नहीं, जस्ट लीव इट देयर. नेगेटिविटी से आप एस्केप नहीं कर सकते हो, आपको एड्रेस तो करनी पड़ेगी. कोई भी मिस यहाँ पे आपको उसको एड्रेस तो करना पड़ेगा. डील करो उस चीज से, मूव ऑन करो एंड बी पॉजिटिव अगेन. क्योंकि जब तक आप डील नहीं करोगे, अंदर आपके रिप्रेस्ड रहेगी. सो मेक श्योर कि आपके अंदर रिप्रेस्ड फीलिंग ना हो. बिकॉज आप जितने रिप्रेस्ड होगे ना, और फिर अपने आप को बोलते रहो मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं तो किसी का बुरा नहीं करती हूँ. इट्स नॉट दैट. यू नीड टू सेल्फ असेस, सेल्फ एनालाइज कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हो. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नेगेटिव से पॉजिटिव आना कैसे. और यार भगवान जो है ना, भगवान
या यूनिवर्स, नो आई मोस्टली कॉल इट यूनिवर्स, दुआ या प्रे टू सर्टेन गॉड्स। मैं शनिदेव में बहुत मानती हूँ, मैं भोले बाबा में बहुत मानती हूँ। एंड कहते हैं कि भाई भोले तो भोले हैं, राइट। भगवान तो आपकी हमेशा ही सुन रहा है, आप कैसे भी बात करो, मुंह से बोलो या ना बोलो, माइंड में बात करो, भगवान आपकी प्रेयर्स ईदर वे ही इज लिसनिंग टू योर प्रेयर्स, ही इज एबल टू हियर। बट मेक श्योर जब आप बोलो तो अपना कम्युनिकेशन चैनल भी ओपन रखो कि जब वो आपसे बोलेंगे तो यू शुड नो, एंड देन यू गेट साइंस। आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखेंगी जैसे आप उनके बारे में सोच रहे थे, उन साइंस को देख के आपको ये नहीं सोचा वो ये तो मेरे पास नहीं है। भगवान एक्चुअली आपको ये बता रहा है कि देखो तुमने ये मांगा था, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, अभी मैं पिक्चर्स में दिखा रहा हूँ, रिएक्ट नाइसली। कोई चीज आपको चाहिए और आप देखते हो दूसरे के पास वो सेम चीज है, आप जेलस हो जाओगे, सोचोगे अरे उसके पास ये चीज है मेरे पास तो नहीं है, and then you get really jealous and think that oh my god I don't have it। भगवान कहता है मैंने तुमको किसी और की ब्लेसिंग दिखाई, तुमने उसमें ब्लेसिंग नहीं ढूंढी, तो अब मैं नहीं दे रहा। पहले ब्लेसिंग में ब्लेसिंग ढूंढना सीखो, वो देखना भी एक ब्लेसिंग है, वो देखना भी एक साइन है। सो दीज लिटिल थिंग्स पहचानो। गॉड और द यूनिवर्स टॉक्स इन सो मेनी फॉर्म्स। इंस्टाग्राम पे भी हमारा अकाउंट है, इसमें मैंने कई जगह शेयर किया है, क्लब हमारा चारों का भी मेरा अकाउंट है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे। I've shared manifestation sign। Manifestation is nothing, जब आपकी जो भी इच्छा है पूरी होने वाली होती है तो आपको कैसे साइंस दिखते हैं, तो मैंने वो उसमें कवर किया है रिसर्च एंड आर्टिकल्स। सो आप जाके वहाँ पर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, मैं नॉर्मली रोबो वाइब्स का ही लिंक डालती हूँ। आई पुट दिस क्लब हमारा चारों का लिंक फॉर इंस्टाग्राम, वहाँ पर इट्स इजी फॉर यू टू access those articles and you can find out कि you know क्या है उसमें, what are the signs। नंबर्स होते हैं, हमें दिखते हैं, लोगों को 1111 दिखता है, 111 दिखता है, 222 दिखता है। 111 इज नंबर विच सेज दैट भाई जो भी आप सोच रहे हो वो सच होने वाला है। इट्स लाइक फास्ट मैनिफेस्टेशन एनर्जी। 1111 इज एनर्जी पोर्टल ओपनिंग। लोग कहते हैं भाई विश मांग लो, विश आप कभी नहीं मांग सकते। बट एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि दो चार चीजें हैं प्रेयर को लेके जिसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगी। एक प्रेयर आप ब्लेसिंग के लिए करते हो, यू टेल गॉड दैट थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स या एडोरेशन के लिए कि आप बहुत अच्छे हो, आपने मेरे साथ इतना सब अच्छा सा किया, मेरी लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल्स आए लेकिन आपने हमेशा मेरा ध्यान रखा है, हमेशा मेरे को इन चीज़ों से बाहर निकाला और मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। सो ये एक प्रेयर ये भी है। दूसरी प्रेयर ये है कि आपने अगर आपको पता है आपने किसी का बुरा कर दिया है इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, तो ये क्षमा याचना होती है, ये भी एक प्रेयर है। सो ये भी आपको करनी चाहिए, तो आप रिपेंट करते हो। जैसे क्रिश्चियंस में कन्फेशन बॉक्स होता है ना, भगवान को यू गो टू द फादर, यू कन्फेस दैट दिस इज हाउ आई सिन्ड एंड देन यू आर गिवन कि आप ये करो जाके कम्युनिटी सर्विस करो। सो दैट्स हाउ क्रिश्चियनिटी वर्क्स। बड़े शॉर्ट में बता रही हूँ। बट अगर आपको पता है आपने किसी का बुरा किया तो गो एंड डू समथिंग गुड फॉर अदर पीपल। स्टार्ट डूइंग गुडनेस एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस कि प्लीज मुझे माफ करो, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। और अगर आपका इंटेंशन भी था, बिकॉज कई बार क्या होता है जेलिसी में, एंगर में, गुस्सा जब हमें बहुत ज्यादा आता है तो लोगों के बारे में बड़ा बुरा सोचते हैं, ये सोचते हैं कि यार उसको कुछ हो जाए। आई हैव आल्सो सीन पीपल स्वेयरिंग टू पीपल एंड से यार वो मर ही जाए। यार आप कैसे ये सोचते हो कि कोई मर जाए? आप कैसे ये सोचते हो कि यार मतलब इतना इसके साथ बुरा हो जाए कि वो सड़क पे हो जाए और भूखा मरे? ऐसे करके लोग विशेष करते हैं एंड स्वेयर करते हैं लोगों को कि यार तुम्हारे साथ तो कभी अच्छा हो नहीं सकता। ऑल ऑफ दिस इज नेगेटिविटी इन देम। तो उनकी नेगेटिविटी लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं कि आप ठीक कर रहे हो गलत कर रहे हो। द गॉड विल वेरीफाई, द यूनिवर्स विल वेरीफाई कि आप क्या कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अपनी लाइफ देख लो, अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स देख लो। ओके, डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम सी योर ब्लेसिंग्स एंड यू विल नो कि ये जो हमने करा है या ये जो हमारे साथ हो रहा है वो भगवान की देन है एंड एक्सेप्टेड एज अ गिफ्ट, एक्सेप्टेड एज अ ब्लेसिंग। सो अगर आप रिपेंटेंस भी करते हो या क्षमा याचना करते हो तो वो भी एक प्रेयर है। फिर एक प्रेयर होती है, मतलब व्हेन यू काउंट योर ब्लेसिंग्स यू प्रे ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल द थिंग्स। आप याद करते हो कि मेरे पास ये चीज है, थैंक यू फॉर दिस ब्लेसिंग, मेरे पास ये चीज है, थैंक यू फॉर दिस ब्लेसिंग। सो बड़ी छोटी छोटी चीजें, इवन हवा भी, यू हैव द एयर टू ब्रीथ, ओके दैट्स अ ब्लेसिंग। ओके, गर्मी में आपके पास घर है, लोग सड़क पे हैं, उनके पास वो प्रिविलेज नहीं है, गर्मी में मर तक जाते हैं लोग, बट यू आर सिटिंग अंडर अ फैन। भाई तो ये कंप्लेन करना छोड़ दो कि यार कूलर नहीं है हमारे घर में या एसी नहीं है। होते हैं लोगों के, देयर आर पीपल फ्रॉम सो मेनी इनकम ग्रुप्स जिसके घर में हर एक चीज नहीं होती है, जो कि कंफर्टेबल लिविंग को आप लगा लो कि लोग एक्सपायर करते हैं। तो आप जब इन चीजों के लिए थैंकफुल होते हो तो गॉड आपको वेज दिखाता है, आपको हर तरह से ग्रो करता है।
अगर आपके पास कोई चीज नहीं होगी वो आ जाएगी, लेकिन उसका स्पेस आपको क्रिएट करना है। अगर उस स्पेस के अंदर आप नेगेटिविटी डाल दोगे तो कभी पॉजिटिविटी आप उस अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, राइट? So you need to think like that. You need to think on those lines. And uh, the last thing that I want to say, आप भगवान से कुछ मांगते हो, that's a petition prayer. तो आप जब भगवान से मांगते हो हमेशा ये मांगा करो कि भाई आपकी जो विल है, जैसा आप चाहते हो, सबके हाईएस्ट गुड के लिए, सबके बेनिफिट के लिए वो चीज आप करो, मैं ये चाहता हूँ। और उसके बाद उस चीज को भूल जाओ। आपने बात कर ली भगवान से, भगवान ने सुन ली है, वो रास्ता भी दिखाएगा। जस्ट फॉरगेट दैट। बार बार उस फोन में जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। पीपल डू दैट, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, राइट? सो ये तीन चार चीजें जो है आप प्रेयर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है सब करो, आपको जो मन आ रहा है इनफैक्ट वो करो। जैसे मेरा मन आ रहा था आज ये वीडियो बनाने का, तो मैं कर रही हूँ। एंड आज मेरा मन ये भी है कि मैं बहुत दिनों बाद आज मंदिर जाने की प्लानिंग हम लोगों ने करी है। सो आरती अटेंड करने के लिए, बिकॉज ऑफ महाशिवरात्रि एंड वी आर वेरी हम तो शिव भक्त हैं। सो वी गोना गो टू द मंदिर इन द इवनिंग। सो दैट इज ऑल्सो, हम मन से जा रहे हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है मुझे इस चीज़ की, मैं जाऊंगी। तो मन से कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं इसको डेली रिचुअल बना लूँ, मैं ना जा पाऊँ, फिर या तो ये होगा कि यार मैं तो गई नहीं। तो ये लिमिटेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, अपने माइंड से निकाल लो। ऑलवेज अंडरस्टैंड यूनिवर्स इज लिमिटलेस, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एंड यू विल बी आउट ऑफ दिस ट्रैप फॉर एवर। एंड whoever is saying कि आपने ये गलत किया, आपने ये सही कर, किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। भगवान ने आपको बनाया है, सोर्स कोई भी हो, यू बीन क्रिएटेड बाय गॉड एंड यू आर आंसरेबल ओवर देयर। यू आर आंसरेबल टू द यूनिवर्स, यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। इनफैक्ट ये चीज मैं अपनी घर में भी लोगों को लेके भी कहती हूँ कि भाई वी आर रिलेटेड, right? But you did not make me. I am thankful for what you've done, but you did not make me, and it doesn't mean I own you or you own me. आप किसी की लाइफ ओन नहीं करते हो। आपके हाथ में सिर्फ इतना ही कंट्रोल या पावर होती है कि आपके किसी के लिए अच्छा कर सकते हो या बुरा कर सकते हो। इससे ज्यादा आप में कोई पावर नहीं होती किसी और को लेके। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ओके? फोर्स करके कोई भी चीज आप करवाओगे वो तो 100% आप सोच लो कभी फलेगी ही नहीं। तो हमेशा ये सोचो कि एक फेथ के साथ, एक प्योर हार्ट के साथ जो भी आप प्रेयर करते हो, जब भी आप प्रेयर करते हो, जैसे भी आप प्रेयर करते हो, ये फलेगी ही फलेगी। एंड आई थिंक इससे ज्यादा क्लैरिटी मैं आपको नहीं दे सकती। दिस इज द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग। सो आई थिंक बातें करते करते वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। इट्स अबाउट गोइंग टू बी 30 minutes, so I'm going to close it now. I hope you got some inspiration out of it, and honestly let me know in the reviews आपने इस बारे में क्या सोचा। And जल्दी ही मिलेंगे with the moon reading for tarot. And if you are a believer of tarot, first of all, believe करना हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। So if you're a believer of tarot, मार्च के मंथली रीडिंग्स इस चैनल पे अपलोडेड हैं। सो आप अपने संस्थान के हिसाब से जाके उन चैनल्स को उन रीडिंग्स को देख सकते हो इन द वीडियोस। बड़ी क्विक रीडिंग मैं करती हूँ। आई डू नॉट गो इनटू वेरी डिटेल बिकॉज ऑफ lack of time, because I'm working with my clients, so I think उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। But right now what I always try to make sure is जितना मैं यहाँ इस चैनल के थ्रू जिसको भी दे सकूँ, जो भी सुने, आई होप कि उससे रेजोनेट करे। मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा आपके थॉट्स क्या हैं। कोई क्वेश्चन है प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एंड to go through the description to find out the link for Club Samara as well, and for the Rover Vibes also. Mahamrityunjay का जो मैंने आर्टिकल आज डाला है, I'll share that with you for the Facebook page, and I hope you had a wonderful Shivratri. God bless you. Om Namah Shivaya.